हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेसिकली एक प्रॉब्लम है टीआईआर पे ही बेस्ड है। इसके नॉर्मली न्यूमेरिकल या कभी कभी ऐसे सिंपली डेरिवेशन टाइप में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें करते क्या है कि जैसे एक टैंक ले लेते हैं, वाटर टैंक, और वाटर टैंक के बॉटम में एक पिन पॉइंट या मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो ग्लो कर रहा है। तो जनरली लाइट आएगी और एक सरफेस इल्यूमिनेट करेगी, तो एक सर्कुलर पर, तो जनरली उसी का या तो एरिया पूछा जाता है, तो डायमीटर पूछा जाता है या समथिंग एल्स। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं बहुत सिंपलेस्ट वे बताने जा रहा हूं आपको। मान लीजिए एक आपका ये वाटर टैंक है, ठीक है। यहां इसमें आपने पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहां इसके बॉटम में एक बल्ब है। क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है बी। इसकी हाइट जो है टॉप से, डेप्थ मान लीजिए एच है। तो लाइट जब भी डेंसर से रेयर की ओर चलती है तो क्या करती है? अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल पे हुआ तो ये लाइट क्या करेगी? ये नॉर्मल मान लेते हैं इसको। तो अब ये नॉर्मल ये इधर सरफेस पे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल होगा इसके लिए। तो ये जो डिस्टेंस है जनरली ये हमको कैलकुलेट करनी थी, आर मान लेते हैं, यही हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हम डेरिवेशन बना लेते हैं। तो देखिए, बल्ब है और ये सरफेस से एच डेप्थ नीचे है, लाइट ट्रेवल कर रही है। इस मान लो ये पी पॉइंट है, ये पी डैश मान लो, ये n1 है और ये n1 डैश मान लो। ये रेडियस हमको यही निकालनी है, इससे से डायमीटर और एरिया दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस n1 डैश को आगे तक कंटिन्यू करें तो ये जो, अगर इसको b को हम a मान ले, ये a b, ठीक है। तो ab के पैरेलल लाइन है, ab के पैरेलल लाइन है। किसी भी दो पैरेलल लाइंस को अगर एक डायगोनल रे कट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यानी जो एंगल यहां पे क्रिटिकल एंगल बन रहा है वही एंगल यहां पे बनेगा। आईसी ट्रायंगल एपीबी में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए पी बी। अब इसमें हमें क्या चाहिए? हाइट गिवन है, रेडियस पता करना है। तो अगर देखें तो हाइट जो इसका डेप्थ है, यानी ए बी की जो लेंथ है, हमें बेस टाइप में मिल रही है ट्रायंगल अगर मान के चल रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर मिल रही है। तो जहां हमें जो रिलेशन जो चाहिए हम वही अपनी जरूरत के हिसाब से ऐड करते हैं। तो हमें tan थीटा से काम चल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? tan IC इक्वल टू आर बाई एच। यहां से r आपको मिल जाएगा h टाइम IC। तो एक तो रिलेशन ही बन गया, यानी रेडियस क्या होगा? जितना डेप्थ होगा उसके tan IC। और IC क्या है? IC आपका क्रिटिकल एंगल है। क्या है? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द इंसिडेंट एंगल फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर अब यहां पे इस पॉइंट P पे हम स्नेल्स लॉ लगाएं, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, देखिए इसमें जैसे मैं डेरिवेशन जैसे जैसे स्टेप कर रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यही स्टेप इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप r और h के रिलेशन निकालेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P, क्या मिलेगा? यहां से जा रहे हैं लाइट, तो म्यू इसका मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, और इसका म्यू एयर है जिसको हम 1 मान के चलेंगे, ठीक है। एयर का जनरली हम 1 लेके चलते हैं। तो स्नेल से क्या होता है? म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो म्यू ऑफ लिक्विड इनटू साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू टू जो कि एयर है 1 इंटू साइन आर जो कि 90 डिग्री है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा? साइन आईसी इक्वल टू 1 बाई म्यू। क्या मिला? साइन आईसी इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। अब जरा ध्यान दीजिए,
हमें साइन किसी ट्रायंगल का अगर लेना हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, मान लो ABC हमारा कोई एक ट्रायंगल है और उसका एंगल जो है वो IC ले रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में अगर इस साइन के हिसाब से जाते हैं तो साइन IC की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये म्यू हुआ और ये 1 हुआ। तो बेस लाइन क्या होगी, म्यू स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि आपका बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां वाली टेबल से tan IC निकल आएगा, तो मैं अब R क्या मिलेगा, H टाइम्स, और tan IC अगर हम tan IC लिखे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी अब यहां से आपका R निकल आएगा। अगर आप एरिया बात करेंगे तो चूंकि एरिया सर्कुलर होगा, इसलिए आप एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। दैट्स हाउ इट्स वर्क। डेरिवेशन पूछता है तो भी आप निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल पूछता, सिंपल ये स्टेप फॉलो कीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके।